नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की तीसरी जो चौपाइयाँ हैं उनका भावार्थ समझाऊंगी। तो आइए पहले उन पंक्तियों को जानते हैं, पढ़ते हैं पहले उनको। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कालवश निजकुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कबुल हुए हैं छन माही, कहो पुकार खोर मोह नाही। तुम हटको जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तो पुण्य कहु कछु कहु, जन ऋष रोके दुसहु दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करहे, कहे न जनावहे आप। विद्यमान रन पाए, रिपु कायर कथय प्रताप। इन पंक्तियों में परशुराम जी जो है वो बार बार अपने फरसे को बता रहे थे, उसके भयानक बता रहे थे, और उस पर लक्ष्मण जो है बार बार तर्क किए जा रहे थे। तो क्रोधित होकर के परशुराम जी जो हैं, जो विश्वामित्र जी जो उनके गुरु हैं राम लक्ष्मण के, उनसे कहते हैं, उनको सुनाते हुए कह रहे हैं कौशिक या कौशिक जो है वो यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनो हे विश्वामित्र सुनो। मंद यहु बालक, बालक ये बालक जो है वो कैसा है? मंद बुद्धि है। यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल कालवश निज कुल घालुक, यानी जो है कुटिल मतलब कठोर, काल के वश में है, वश में होकर के निज यानी अपने, कुल यानी कुल का, घालुक यानी घातक बना हुआ है। यह बालक मंद बुद्धि है, ये मतलब कठोर काल के वश में जो होकर के अपने कुल के लिए घातक बना हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यहाँ पर जो है राम लक्ष्मण का जो कुल है वो भानुवंश का है, और राकेश चंद्रमा कलंकु। यहाँ पर तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं परशुराम जी कि जिस तरीके से जो चंद्रमा जो होता है उस पर कलंक लग जाता है, दाग लग जाता है, इसी तरीके से ये जो बालक है यानी लक्ष्मण जो है वो अपने कुल के लिए एक राकेश के कलंकु के यानी कलंक के समान है। यानी जिस तरीके से चंद्रमा पर कलंक लग गया था, उसी तरीके से ये जो बालक है वो अपने कुल के लिए जो है कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट यानी बिल्कुल ही बहुत ज्यादा, निरंकुश, निरंकुश यानी उद्दंड कह सकते हैं, शरारती कह सकते हैं। अशंकु यानी निडर, यानी मतलब उससे शंका से रहित, उसे कोई मतलब शंका ना हो। क्या बता रहे हैं? निपट निरंकुश अबुध अशंकु, यहाँ पर अशंकु से मतलब वही निडर है, शंका से रहित है, और अबुध यानी बुद्धिहीन। तो ये कैसा है? ये बिल्कुल ही निपट है, निरंकुश है, जिस पर कोई रोक टोक नहीं होती। अबुध यानी बुद्धिहीन है, अशंकु यानी बिल्कुल शंका से रहित है, बिल्कुल निडर है होकर के। काल कवल हुए छन माही, ये कैसा है? काल यानी वही मृत्यु, कवल, और ये क्षण भर में ही काल के द्वारा जो है ग्रसित हो जाएगा, काल के वश में हो जाएगा। तो ये विश्वामित्र से परशुराम जी जो है वो उनसे कह रहे हैं कि आप जो है ये बालक जो है बिल्कुल ही मंद बुद्धि है, अब और इसलिए जो है अपने कुल का जो है घातक बना हुआ है। जिस तरीके से चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो कलंकित हो गया था, उसी तरीके से ये अपने कुल के लिए जो है वो कलंक के समान है। ये बिल्कुल निरंकुश है, बुद्धिहीन है, और बिल्कुल ही निडर है। काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। ये जो है हुई है यानी हो जाएगा, क्षण यानी क्षण भर, माही यानी में ही, यानी काल क्षण भर में ही ये काल द्वारा ग्रसित कर लिया जाएगा, अर्थात मारा जाएगा। कहो पुकार खोर मोहि नाही, कहो यानी कहे देता हूँ, पुकार यानी बार बार पुकार करके ये बात मैं
कहे देता हूँ कि इसको आप समझा लीजिए। कहो पुकार खोर मोहि नाई, यानी बार बार मैं ये बात पुकार पुकार के कर रहा हूँ। खोर यानी फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकहो जो चहो उबारा, तुम यानी तुम, हटको यानी हटको मना कर लो, जो यानी जो, चाहो यानी चाहो, उबारा यानी उबारना मतलब बचाना। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसको मना कर लीजिए, इसको रोक लीजिए। कहे प्रताप बल रोष हमारा, कहे मतलब कह करके, प्रताप जो उनका तेज है, बल यानी जो बल, रोष यानी क्रोध, हमारे प्रताप और बल और क्रोध के बारे में बता करके इसको मना कर लीजिए। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो इसको किसी तरह रोक लीजिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लखन कहो, लखन कहते हैं हे मुनि सुजस तुम्हारा, यानी आपका सुयस यश, तुम्हें अछत को बरने पारा। अछत मतलब आपके अलावा, आपके अलावा, तुम्हें यानी अछत आपके अलावा, बरने पारा यानी आपके अलावा इसको बखान करने में और कौन पार पा सकता है, यानी और कौन इसका बखान कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, यानी अपने ही मुंह से, तुम यानी आपन करनी यानी अपनी करनी को, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार यानी कईयों बार, भांति यानी तरह तरह से, बहुबरनी आपने कह ली है। यानी आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को यानी अपने कार्यों के बारे में अनेक बार अनेक तरीके से उसका बखान किया है, अनेक बार उसको बताया है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं, नहीं संतोष यानी नहीं संतोष, अगर इतने पर भी आपको संतोष नहीं है तो पुण्य कुछ कहो, तो दोबारा और कह लीजिए। यानी अगर कुछ रह गया हो जिसके बारे में आप न कह पाए हो और आपको संतोष नहीं हो रहा हो तो आप और कह लीजिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहु, यानी जन यहाँ पर किसके लिए कहा गया है? मतलब जन मतलब मत रोकना, मत मतलब रोको, इसको रिस यानी क्रोध को रोक करके इस दुख को सहन मत कीजिए। अगर आपके मन में कुछ और रह गया हो कहने के लिए तो आप इसको रोक करके यानी इसको मतलब इस क्रोध को सहन मत कीजिए, यानी इसके बारे में आप और कह लीजिए। वीरव्रती तुम धीर अछोवा, वीरव्रती यानी आप वीरव्रती हैं, वीर व्रत को धारण करने वाले हैं। तुम धीर अछोवा, आप धैर्यवान हैं। अछोवा यानी क्षोभ से रहित, आप क्षोभ से रहित हैं। गारी देत न पावहु सोवा, इसलिए क्योंकि आप वीरव्रती हैं और आप धैर्यशाली हैं और क्षोभ रहित हैं, इसलिए आपको गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते, आप अच्छे नहीं लगते। सूर समर करनी करहें कहीं न जना वहीं आप, सूर मतलब वीर, समर यानी युद्ध में, करनी करहें यानी कार्य करते हैं, कहीं न जना वहीं आप यानी कह करके वो बतलाते नहीं है। जो वीर होते हैं, वास्तव में जो वीर होते हैं, शूरवीर होते हैं, वो अपने कार्य जो होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में करके दिखाते हैं, लोगों को कह करके बताते नहीं हैं। विद्यमान रन पाए रिपु, विद्यमान यानी पा करके, मतलब उपस्थित होकर के, रन यानी क्षेत्र में, पाए पा करके, रिपु यानी शत्रु को, यानी युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को पा करके। कायर कथय प्रताप, कायर जो लोग होते हैं वही अपनी कथा के बारे में कहते हैं, यानी जो वीर होते हैं वो तो केवल अपना कार्य करके दिखाते हैं, केवल कहते नहीं हैं। वो तो जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, अपने इसमें युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रुओं को सामने देख करके जो अपने प्रताप के बारे में कहते हैं वो कायर होते हैं। इसलिए अगर आपके मन में कुछ और अगर रह गया हो तो आप जो है उनको और कह लीजिए। आप चूंकि वीरव्रती हैं, धैर्यशाली हैं, इसलिए आपको गाली लेते हुए शोभा नहीं पाता है। अगर आप वास्तव में शूरवीर हैं तो आप उसमें करके दिखाइए, क्योंकि वो कायर होते हैं जो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को उपस्थित पा करके अपनी कथा का बखान करते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे के पंक्तियों का भावार्थ समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।